आप देख रहे हैं AB 365, सच के साथ हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं अंकित भारद्वाज। आप देख रहे हैं AB 365 और अभी हम पटना के जदयू कार्यालय में उपस्थित हैं और आज कई लोग आए हैं जदयू कार्यालय में अपना सदस्यता ग्रहण करने के लिए। और दो प्रमुख ऐसा चेहरा, मुख्य चेहरा है कि जो कि पहचान का तो मोहताज नहीं है लोग, जो कि कुछ दिन पहले जदयू से कुछ नाराजगी हो गया था तो वो लोग दूसरे पार्टी में चल गए थे, कांग्रेस में चल गए थे और फिर से अपना सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, जो कि राणा रणधीर सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी सुनीता सिंह चौहान जी, दोनों लोग आज सदस्यता ग्रहण फिर से आज जदयू में वापस आ गई हैं। और आइए डायरेक्ट उनसे सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहती हैं। बिहार जनता दल युग के शानदार जानदार नौजवान अध्यक्ष हमारे भाई उमेश कुशवाहा जी समता पार्टी काल से आज तक इस पार्टी को और इस पार्टी के वर्करों को स्नेह प्यार देने वाले बिहार के समाजवादी नेता, सेकुलर नेता, परम आदरणीय श्रवण बाबू इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार की मंत्री और बिहार की नेत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, हमारे पुराने मित्र और हमारे संबंधी और पार्टी के उप सचेतक उप मुख्य सचेतक आदरणीय मनजीत कुमार सिंह जी, हमारे भाई विधान परिषद सदस्य संजय सिंह जी, महिला नेत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो सीतामढ़ी से विधान परिषद सदस्य हैं, हमारे भाई और उन्नी सैदपुर के विधायक पंकज मिश्रा जी, नवनिर्वाचित बिहार विधान परिषद के सदस्य भारती मेहता जी, पंकु जी, हमारे अभिभावक सिन्हा साहब, प्रवक्ता अंजू मारा जी, उपस्थित हमारे सुख दुख के साथियों और हमारे साथ जो आज हमारे नेता, हिंदुस्तान के ही नेता नहीं, विश्व के सेकुलर नेता, विश्व के समाजवादी नेता, बिहार के विश्वकर्मा, विकास न्याय के साथ विकास के रथ को ईमानदारी से बिहार में गली गली पहुंचाने वाले आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आस्था रखने के लिए जिन लोगों ने आज तीर अपने हाथ में लिया है, उन सभी साथियों के साथ उपस्थित हमारे दुख सुख के अभिभावक साथियों, भाइयों, हम सबसे पहले आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, आज मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण है। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हूं कि मैं कहां से शुरू करूं, शुरू से करूं या शुरू अंत से करूं, लेकिन पार्टी के कमांडर यहाँ के उमेश कुशवाहा जी बैठे हुए हैं, बेचारा गांव से आया, सब बैठा हुआ है। हमारे नेता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का प्लेन लेट हो गया है। हमारे निर्णय के बाद जो स्नेह प्यार और जिन बातों को हमारे संबंधी और मनजीत कुमार सिंह जी के द्वारा आदरणीय ललन बाबू जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान मंत्री हैं,
उनके संवाद को लेकर के जब मेरे जैसे कुछ कार्यकर्ता को उनके नजदीक, दोनों आदमी के नजदीक पहुंचाया, और जब उन दोनों की बात हम सुने, मैं एक आवाज, ये मौजूद है गवाह के रूप में, मैं कहा कि सर मैं सिर्फ सुनने आया हूं, मेरे जुबान में ताकत नहीं कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। इसीलिए दोस्तों, जब मैं वहां कमिटमेंट कर लिया, मैं संकल्प ले लिया, तो उन बातों की चर्चा आज मैं नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, मानव जीवन में परिस्थितियों का सबसे ज्यादा हस्तक्षेप होता रहा है, और मनुष्य उस परिस्थितियों को झेलते हुए कभी कभी बाध्य होकर के ऐसा राह मोड़ देता है परिस्थिति, जो मेरे जैसा संकल्पित, मेरे जैसा निर्णय लेने वाला अपने लक्ष्य को भूल करके कुछ अलग निर्णय ले लिया। निर्णय तो मैं लिया, लेकिन निर्णय पर चलते हुए मैं महसूस करता रहा, और उस महसूस का फलाफल आज आपके सामने। दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही संकल्प था, मैं इसीलिए मरमाहत था, और जब नेता के सामने मैं पहुंचा तो मैं अपनी बात को नहीं बता सका, जिन परिस्थितियों को उन्होंने कहा। तो मैं मानता हूं कि परिस्थिति कभी कभी मनुष्य के निर्णय को बदलने का के लिए बाध्य करता है। दोस्तों, मेरा एक ही सोच था, विश्व के समाजवादी नेता, विश्व के सेकुलर नेता, बिहार के विश्वकर्मा, न्याय के साथ विकास के रथ का जो सारथी है, उनकी अवधारणा में अपना योगदान दें, और विषम परिस्थितियों को झेलते हुए, विषम परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ते जाएं, और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के इस अभियान को गांव गांव तक पहुंचाएं। दोस्तों, आज मैं भावुक इसलिए भी हूं, बैठे हुए हैं समाजवादी नेता श्रवण कुमार जी। आज मैं अपने पिता तुल्य अभिभावक रघुनाथ झा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मुझको नीतीश जी से कोई परिचय नहीं था, समाजवादी नेता, मैं राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी का छात्र था, और किशोर बाबू, स्वर्गीय किशोर बाबू और रघुनाथ झा जी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को अपना करके नीतीश कुमार जी के नजदीक लाए थे, और नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र राजनीति में नहीं है, ये मेरा कार्यकर्ता है। और नीतीश कुमार जी ने मेरे कंधे पर हाथ रख करके कहा कि इस लड़के का एहसान हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जब समता पार्टी का निर्माण हुआ था, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सीतामढ़ी का जिला अध्यक्ष होने के नाते, और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। मेरा छोटा सा एक मकान है, इस मकान को मैंने कार्यालय को सुपुर्द किया था, भाई पंकज मिश्रा जी जानते हैं। और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री के रूप में आकर के फीता काटने का काम किया था। दोस्तों, मैं आज रघुनाथ झा जी की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि जब राजधर्म की लड़ाई में रघुनाथ झा जी और नीतीश कुमार जी के बीच क्या हुआ नहीं हुआ, मैं उस स्तर का उस समय व्यक्ति नहीं था। वो अलग होने का निर्णय लिए, तो मैंने कहा कि आप को हमने नेता नहीं पिता माना है, और आपने नीतीश कुमार जी को कहा कि मैं अपना पुत्र देता हूं। राजधर्म की लड़ाई में अब पिता और पुत्र की
लड़ाई होगी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हम आपका पुत्र रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, मैंने नीतीश कुमार जी ने जो स्नेह प्यार दिया, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मेरे जैसे लोगों को 4-4 बार बुला करके टिकट दे करके मेरी गृहिणी को एमएलए बनाने का काम किया। ये मेरा दुर्भाग्य था। एक टिकट पर 2 विधायक आपके पार्टी का काम करता था। मैंने कभी 24 घंटा में अपने बाल बच्चे परिवार के लिए पत्नी की चिंता मैंने नहीं किया, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी शंभू दिए थे तो सीतामढ़ी शिवहर के कुछ नेता नीतीश कुमार जी को कहने गए थे कि सुनीता सिंह चौहान तो कुछ दिन का मेहमान है, टिकट दीजिएगा, जीत जाएगी, लेकिन उपचुनाव होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कहा कि हो सकता है कि मेरे टिकट के बाद आप कहते हैं कि बिछावन पर से नहीं उठती है, मेरे टिकट के बाद सुनीता सिंह चौहान दौड़ेगी और पटना पहुंचेगी। मैं उस एहसान को नहीं भूल सकता। दोस्तों, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, ये मेरे भाग्य का दोष रहा। मैं पार्टी जरूर छोड़ा था, लेकिन एक जुबान पल पल कण कण में नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार की अनुयायी की मैं चर्चा करता था। एक बात आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। उमेश कुशवाहा जी और श्रवण बाबू को मैं विशेष रूप से एक आग्रह करूंगा, हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं आज सिर्फ यही संकल्प लेता हूं, जो मेरा कीमती वक्त गुजर गया, शेष जो मेरा उम्र है, आज मैं संकल्प लेता हूं आप सबों को साक्षी रख करके। अब एक ही मेरा उद्देश्य है कि अभी और फिर मेरी निकली तो तीर के झंडे के साथ और एक बात मैं आज जरूर कहूंगा, आप मुजफ्फरपुर का प्रभारी बनाए, सीतामढ़ी का अध्यक्ष बनाए, वैशाली का अध्यक्ष प्रभारी बनाए, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, आप अपने विधानसभा का भी प्रभारी हमको बनाए। हमने जो अनुभव किया, यदि मेरी बात से कोई कष्ट पहुंचेगा तो माफ करिएगा, मैं इसके बाहर नहीं बोल सकता। जनता दल यूनाइटेड का 2 ताकत है। एक ताकत है जो समता पार्टी काल से आज तक लड़ते रहा है, उसका चेहरा भले मुरझा गया हो, लेकिन दिल को नीतीश कुमार को नहीं भूला है। एक ताकत है जो सत्ता के बाद हर पार्टी में, हर राज्य में, हर जिला में आगे रहता है। मैं स्वागत जरूर करता हूं, करूंगा, लेकिन समता पार्टी काल का जो भी साथी जिस जाति और बिरादरी का है, उसका मान और सम्मान निश्चित रूप से आप रखिए, यही मेरा एक आग्रह है। दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूं। मैं कहा कि मैं 20 में चुनाव हार गया। 20 में किसने हराया, कैसे हारे, मैं उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। फिर 25 में मैं वंचित रहा। इससे बड़ा बुरा दिन मेरे लिए राजनीति में नहीं था। इस समय बहुत ऐसे हमारे भाई गला लगाने का काम किया, हमको ताकत देने का काम किया, हमारे पीठ पर हमेशा तैयार रहा। किन किन का नाम मैं गिनाऊं? नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, और ललन बाबू और संजय झा जी के और मनजीत सिंह जैसे दूत के कहने पर मैंने ऐसे वफादार भाइयों को भी छोड़ के आया हूं। इसकी रक्षा आपको करना है, इससे फाजिल में नहीं बोल सकता हूं। हमारी बातों से कोई कष्ट पहुंचा होगा, माफ करिएगा, लेकिन मैं कहूंगा समता पार्टी काल का कोई भी
कार्यकर्ता मुरझाया नहीं रहे, इसके लिए आपको विचार करना होगा। जय हिंद, जय जनता दल, जय बिहार। और अभी अभी आपने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि राणा रणधीर सिंह जी और सुनीता चौहान जी के सुने आप लोग मुंह जबानी क्या कुछ कहे जदयू कार्यालय में आज से फिर से जो वापस आ गए हैं उसके बारे में भी बताए और क्या कुछ कहे बिहार के भी बारे में कुछ विकास के लिए, और फिर आगे मिलते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना है। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे एबी 365। नमस्कार।